गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा चैप्टर नंबर जो 8 आपने स्टार्ट किया था द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो उसमें अब तक पढ़ चुके हो सेल क्या होता है, और आपने पढ़ा था कि सेल आपके पास में जो फंडामेंटल लाइफ आपकी है या फिर जो लाइफ आपकी उसका फंडामेंटल बेसिक यूनिट आपके पास में ये रहेगा ये। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा ऑर्गेनिजम्स सो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। अब जो ऑर्गेनिजम्स आपके होंगे, बात हमारी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके अंदर जो भी आपके पास में सेल नंबर होते हैं उनके अंदर वैरायटी होती है। वैरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स उनके अंदर एग्जिस्ट आपके करती हैं, उनकी शेप नंबर और साइज आपके पास में डिफरेंट होगा। अब देखिए जो आपने यहाँ पर साइंटिस्टों ने इसको जो ऑब्जर्व किया है, तो किस बेसिस को ऑब्जर्व किया गया है, उन्होंने वहां पर सबसे पहले जो सेल आपका है, सेल का वहां पर आपको पता है कि जो साइज होता है, साइज इसका एक स्मॉल साइज वहां पर रहेगा। अब इस स्मॉल साइज सेल को ऑब्जर्व करने के लिए किसका यूज किया गया है माइक्रोस्कोप का। किसकी बात की जाएगी, माइक्रोस्कोप आपका यूज किया जाएगा। अब माइक्रोस्कोप आपके पास में एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वहां पर स्मॉल साइज को एनलार्ज करके आपको दिखाता है, और सेल्स आपके पास में क्या है स्मॉल साइज का, तो उसके साइज को एनलार्ज करके आपको ये दिखाएगा। क्लियर। अब जो इससे नेक्स्ट आपके पास में रहेगा, तो वो वहां पर जो माइक्रोस्कोप से सेल को देखा जाएगा। अब सेल जो मैंने देखनी है, सेल के नंबर बहुत ज्यादा है, तो किस पर्टिकुलर सेल को देखना है उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए आप वहां पर डाई का यूज करोगे। तो इसका यूज किया जाएगा, डाइज का आप यूज करोगे। अब डाइज का मतलब कि जो भी सेल आपने अंडर कंसिडरेशन लेना है उस सेल को कलर कर दिया जाता है, और फिर उसके फंक्शंस को वहां पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक। अब जो आपस में वहां पर सेल्स होंगे, सेल्स आपस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी उसके अंदर मिलियंस आपस में सेल रहेंगे। मिलियंस वहां पर क्या होंगे, बात वहां पर रहेगी जो सेल के नंबर्स आपके पास में होंगे, मिलियंस आपके पास में सेल नंबर होंगे, और जो उनका शेप है या फिर उनका जो वहां पर साइज है, ये शेप और साइज आपके पास में क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप और साइज उनके रहेंगे, या फिर यूं कहिएगा कि एक वेराइटी वो वहां पर उनकी शो करेंगे। अब जो वैरायटी ये वहां पर शो करते हैं, तो जो सबसे पहला हमारा कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ये कंटेंट रहेगा वहां पर नंबर ऑफ सेल्स को लेकर। तो इसको लेकर रहेगा नंबर ऑफ सेल्स की आपके पास में ये बात रहेगी। ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर आपसे वहां पर एक टोल ट्री की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर एक टोल ट्री की बात की जाए, ठीक, और या फिर आपस में एक ह्यूज एनिमल की बात की जाए, या किसकी बात की जाए, एक ह्यूज एनिमल की आप वहां पर बात करते हो। ह्यूज एनिमल में आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, एलिफेंट आप वहां पर कह सकते हो। तो एक टोल ट्री आपका है या फिर एक ह्यूज एनिमल है, इनमें अगर आपसे नंबर ऑफ सेल्स वहां पर पूछे जाए, क्या पूछे जाए आपसे, नंबर ऑफ सेल्स अगर आपके पास में वहां पर पूछे जाए, आप ये पाओगे इनके अंदर नंबर सेल्स आप वहां पर क्या होंगे, इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे कितने, बिलियंस या फिर क्या रहेंगे, ट्रिलियंस की आपके पास में ये वहां पर बात होगी। मतलब कहने का कि आपके पास में यहाँ पर सेल जो होंगे एक बहुत लार्ज नंबर होगा सेल्स का, बिलियंस ट्रिलियंस आपके पास में रहेंगे, मिलियंस आपके पास में ये होंगे। ठीक। अब जो सेल आपके पास में है वहां पर उनका जो शेप है और जो उनका साइज है, किसकी बात है, जो उनके शेप की बात करते हो या बात आप करते हो उनके साइज की, तो ये आपका वेरी करेगा एक सेल से दूसरे सेल पर या फिर एक सेल के ग्रुप से दूसरे सेल के ग्रुप में। ठीक। अब वहां पर आपके पास में क्या रहेगा, बात होगी वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स की, किसकी बात होगी, ग्रुप ऑफ सेल्स। एक ग्रुप ऑफ सेल आपके पास में एक पार्टिकुलर फंक्शन वहां पर परफॉर्म करेगा। ठीक। क्या परफॉर्म करेगा, ये वहां पर परफॉर्म करता है बेसिकली किसको, ये परफॉर्म करता है एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस को। क्लियर है, एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस को ये वहां पर आपके पास में क्या करेगा, परफॉर्म ये करता है। जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस को आपका परफॉर्म करता है, तो सेल के नंबर के ऊपर डिपेंडेंसी करते हुए ऑर्गेनिजम्स को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो। एक वो ऑर्गेनिजम्स जो आपके पास में क्या है, जो आपके पास में नंबर ऑफ सेल से बने हैं, मल्टी सेल से आपके बने हैं, और एक वो आपके जो यूनी सेल से मतलब सिंगल सेल से आपके बने हैं। क्लियर। तो जो पहला आपके पास में रहेगा वो क्या रहेगा, बात हम करते हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर की, किसकी बात की जाए, मल्टी सेलुलर की अगर आप बात करते हो,
अब जो मल्टी सेलुलर आपके पास में होंगे या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आपके पास में रहेंगे, इसमें जो आपका मल्टी वर्ड होगा इसका मतलब रहता है आपके पास में मैनी, और जो आपके पास में सेलुलर रहेगा यहाँ पर, सेलुलर का मतलब होगा सेल से, मतलब वो एक ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पर बात करेंगे जो ऑर्गेनिज्म आपके पास में क्या है, मैनी सेल से बना हुआ है, बहुत अधिक सेल से आपका बना हुआ है। ठीक, ह्यूमन बींग्स आप इसमें कह सकते हो, एनिमल्स आप इसमें कह सकते हो। ठीक, अब जो यहाँ पर आपके पास में किसकी बात है, मल्टी सेलुलर की। अब ये मल्टी सेलुलर आपके पास में क्या रहेगा, अब उनके वहां पर आपके पास में जो सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा है, और एक ग्रुप ऑफ सेल आपके पास में एक पार्टिकुलर परफॉर्म करेगा फंक्शन को, या फिर पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जो ग्रुप ऑफ सेल आपके पास में बनेगा उसे आप सिमिलर सेल का जो ग्रुप होगा सेम फंक्शन जो परफॉर्म करेगा उसे आप नाम दोगे टिश्यू का, और टिश्यू से आपका ऑर्गन बनेगा। क्लियर है। अब जो इससे नेक्स्ट आपके पास में रहेगा, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे वहां पर सिंगल सेल की। ठीक, अब जो आपके पास में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर देखा जाए जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो भी किससे होती है, एक सिंगल सेल से ये आपका स्टार्ट करता है। सिंगल सेल आपके पास में कौन सा, जो आपके पास में वहां पर फर्टिलाइज्ड एग होता है। क्या होता है, फर्टिलाइज जो आपके पास में एग होता है। अब ये फर्टिलाइज एग आपके पास में जो मेल फीमेल के एग आपके फर्टिलाइज करते हैं वो सिंगल सेल से आपके पास में लाइफ एगेन करती है, और उनके वहां पर क्या होते हैं, उनके वहां पर आपके पास में मल्टीप्लाई ये होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ये मल्टीप्लाई आपका ये होता रहेगा, और मल्टी सेलुलर आपके पास में ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जो सेकंड टाइप आपके पास में रहेगा वहां पर, सेकंड हम वहां पर डिस्कशन किसका करना है, आपने डिस्कशन करना है यहाँ पर यूनिसेलुलर का। किसकी बात होगी, यूनिसेलुलर के आपके पास में ये बात रहेगी। अब जो यूनि वर्ड आपका रहेगा यहाँ पर, यूनि वर्ड का मतलब होता है वन से या सिंगल से, और जो सेलुलर आपके पास में यहाँ पर होगा उसका मतलब क्या रहेगा, उसका मतलब रहेगा सेल से। ठीक, अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म जो आपके पास में सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक, अब जो सिंगल सेल का आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, आप वहां पर बात कर सकते हो अमीबा को लेकर, या फिर आप बात कर सकते हो वहां पर किसकी, आप बात कर सकते हो वहां पर पारामीशियम को लेकर। अमीबा और पारामीशियम आपके क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपके पास में ये रहेंगे। जो अमीबा आपका रहेगा उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका शेप रहेगा, इरेगुलर शेप ये रखेगा। ठीक, जो पैरामीशियम आपका रहेगा वो पैरामीशियम कैसा रहेगा, अगर देखा जाए तो पैरामीशियम आपके पास में ये होगा कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर ये बनाएगा। अब जो पैरामीशियम और जो आपके पास में अमीबा है, इनमें आपके पास में दोनों सिंगल सेल्ड होंगे, तो मतलब आपके पास में जितनी भी एक्टिविटीज मल्टी सेलुलर में आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल ग्रुप करते हैं वही एक्टिविटीज आपके पास में इनमें भी होगी, लेकिन ये आपके पास में कौन करेगा, एक सिंगल सेल इनका ये परफॉर्मेशन करेगा। और सिंगल सेलुलर आपके पास में जैसे आप मल्टी में वहां पर फूड की अगर आप बात करते हो, फूड आप वहां पर कैप्चर करते हो या फिर डाइजेस्ट करते हो, जो भी आपकी प्रोसेस होती है सारी की सारी प्रोसेस आपके पास में यूनिसेलुलर में भी होगी। और यूनिसेलुलर में आपके पास में क्या रहेगा, वहां पर जो आप करते हो किसके लिए, जो आप वहां पर ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म करेंगे मल्टी के अंदर, वही फंक्शन सिंगल सेल करेगा आपका यूनिसेलुलर के अंदर। वो आपका फूड इंजेक्शन की बात है, डाइजेशन की बात है, या फिर आपके पास में एब्जॉर्प्शन की बात है, या फिर उसके एक्सक्रिएशन की बात है, सारी एक्टिविटीज ये परफॉर्म आपकी होंगी, लेकिन होगा सबका सब आपका ये सिंगल सेल में। रिप्रोडक्शन भी आपका ये करेगा, सिंगल सेल आपका डिवाइड हो जाएगा टू सेल्स में या फिर टू पार्ट्स में, जब ये आपका रिप्रोड्यूस करेगा मैच्योरिटी टाइम पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो बात आपस में रहेगी, तो बात आपकी किसकी हुई यहाँ पर, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। क्लियर है। अब जो इससे नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसमें आपका पार्ट क्या रहेगा, इसमें बात हम करेंगे शेप ऑफ सेल्स की। किसकी बात की जाएगी, शेप ऑफ सेल्स की आपकी यहाँ पर बात होगी। अब शेप से आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पर शेप का मतलब क्या होता है, मतलब उनका जो आकार है, जो उनका आकृति होगी वो किस प्रकार की होगी। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें अमीबा को लेकर, अमीबा का शेप कैसा है, अमीबा का शेप यहाँ पर आप देखोगे ये इरेगुलर आपके पास में रहेगा। कैसा रहेगा, इरेगुलर इसका शेप वहां पर होगा, कोई रेगुलरिटी इसकी शेप में नहीं होगी। अब ये जो अमीबा आपके पास में है वहां पर अपनी शेप को कंटिन्यू ये क्या करता है, चेंज करता रहता है। चेंज किससे करेगा, ये चेंज ये करेगा वहां पर सूडोपोडिया से। किससे करेगा, ये आपका चेंज करेगा वहां पर सूडोपोडोपिया आपके पास में ये
रहेगा। सूडोपोडिया से आपस में क्या करेगा, इससे अपनी शेप को चेंज करेगा और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके वहां पर बनेंगे। क्या बनेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनके वहां पर बनेंगे। अब जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वहां पर बनाता है, तो ये स्ट्रक्चर वहां पर फूड को क्या करते हैं, यही कैप्चर करते हैं। डाइजेशन आपका इसके सेल के अंदर होगा, ठीक। और जब ये आपका मूवमेंट करेगा, तो ये जब आपका मूवमेंट करेगा तब भी इसका शेप वहां पर चेंज होगा। क्लियर। अब इसी वे से आपका में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, किसकी बात की जाए, अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हो, उसके अंदर भी आपस में क्या होता है, उसमें भी आपस में एक सिंगल सेल आपके पास में होता है। और सिंगल सेल आपका कौन सा रहेगा, व्हाइट ब्लड सेल आपका सिंगल सेल रहेगा। कौन रहेगा, व्हाइट ब्लड सेल आपस में क्या होगा, वहां पर एक सिंगल सेल रहेगा, ठीक। अब सिंगल सेल आपस में वहां पर जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके होंगे, लेकिन आप ही ध्यान रखना जो व्हाइट ब्लड सेल आपका है ये आपकी ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक। और ये आपस में क्या रहेगा, ये आपस में वहां पर अमीबा जो आपका है ये इंडिपेंडेंटली आपका एग्जिस्ट करता है। आपस में अमीबा का जो सिंगल सेल होगा वो सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर व्हाइट वर्ल्ड सेल आपस में सारी एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये आपके पास में डिफरेंस इसका रहेगा, ठीक। आप यूं कह सकते हो कि आपके पास में जो अमीबा है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिंगल व्हाइट वर्ल्ड सेल आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। अब जो आपस में वहां पर शेप रहेगी, शेप की अगर आप बात करते हो, शेप आपस में डिफरेंट सेल का डिफरेंट शेप होगा। अगर आप वहां पर किसकी बात करते हो, जो सेल आपस में रहेंगे, कुछ एक सेल आपस में क्या होते हैं, ये सेल आपस में होंगे वहां पर राउंड स्पेरिकल और एलोंगेटेड आपस में ये होंगे, जिनका स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस टाइप से, ठीक। जो ब्लड सेल आपके होंगे, सिमिलरली आपस में वहां पर क्या है, जो आपस में जो ये सेल रहेंगे, कौन से सेल होंगे, रेड ब्लड सेल आपके पास में ये होंगे, जिनका आपके पास में इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक। स्पेरिकल आपके पास में ये होंगे, राउंड आपके होंगे और साथ में एलोंगेटेड भी ये रहेंगे। सेकंड आप किसकी बात कर सकते हो, सेकंड जो आपको बताया गया वहां पर बात की गई है वहां पर किसकी, जो सेल आपके पास में रहेंगे लॉन्ग और पॉइंटेड होंगे बोथ हैंड्स पर। मतलब आपके पास में ये क्या होंगे, देखने में इनकी जो लंबाई होगी, लेकिन इनका जो आपस में स्ट्रक्चर है कैसा स्ट्रक्चर है, ये दोनों एंड्स पर क्या होंगे, दोनों एंड्स पर आपके ये एलोंगेटेड होंगे कुछ इस वे से, ठीक। एलोंगेटेड है लेकिन आपस में पॉइंटेड ये होंगे, इनके एंड्स पॉइंट बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर वहां पर रहेगा। और ये सेल आपस में कौन से सेल होंगे, ये आपके पास में रहेंगे वहां पर स्पिंडल सेल होते हैं। क्या रहेंगे, स्पिंडल सेल आपस में ये होंगे, ठीक। और ये स्पिंडल सेल आपको कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके वहां पर मसल्स या मसल सेल आपस में ये होते हैं और मसल में आपके ये एग्जिस्ट करते हैं, मस्कुलर सेल आपके ये होंगे। इसी वजह से आपस में जो थर्ड टाइप बताया गया वो कौन सा है, थर्ड टाइप आपका है वहां पर किसके लिए है, आपस में बात की गई न्यूरॉन्स की। किसकी बात रहेगी, न्यूरॉन्स की आपस में ये बात होंगी। जो न्यूरॉन आपके पास में है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, और साथ में क्या होगा, साथ में इनका जो ब्रांच आपके पास में बनेगा उनके इस वे से यहाँ पर ब्रांचिंग आप देख सकते हो कि ये रहेगा। और ये आपके पास में क्या होगा, इसका वहां पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर ये बनाएगा। जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा साथ में एलोंगेटेड होगा और ये आपके पास में क्या रहेगा, एक ब्रांच स्ट्रक्चर ये बनाएगा। अब जो ब्रांच स्ट्रक्चर ये बनाता है तो ये आपका कौन सा सेल रहेगा, ये आपके पास में ब्रांच नर्व सेल आपके पास में ये रहेगा। अब जो नर्व सेल आपका ये है इसका काम होता है फंक्शंस, इसका अगर देखा जाए तो ये वहां पर मैसेज को ट्रांसफर करता है आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, ठीक। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपका ये हेल्प करता है। आपने किसी भी एक्टिविटीज में अपने आपको कैसे कंट्रोल करना है या फिर आपके पास में कोऑर्डिनेट कैसे करेगा उसके, ये आपके पास में ये पार्ट देगा, ठीक। अब जो यहाँ पर आपने देखा तो जो आप कहते हो कि शेप ऑफ सेल या साइज ऑफ सेल, ठीक। अब इनके अगर आप शेप की बात करते हो, किसकी बात की जाए, बात करनी है आपने इसके शेप की। जो डिफरेंट शेप आपने बताई, ब्लड सेल आपके वहां पर कैसे हैं, ब्लड सेल आपस में राउंड स्पेरिकल और एलोंगेटेड है। जो स्पिंडल सेल आपके हैं वो वहां पर लॉन्ग होंगे लेकिन पॉइंट होंगे, दोनों एंड्स पर पॉइंटेड होंगे बोथ एंड्स पर।
नर्व सेल आपका इसमें ब्रांच सेल होगा। अब इनको शेप देता कौन है ये हमने देखना है। देखिए आपके पास में जो भी सेल होते हैं या जो भी आपके पास में कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के, ये कंपोनेंट्स आपके पास में क्या होंगे, ये कंपोनेंट्स आपके पास में एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेंगे, एक मेम्ब्रेन के अंदर ये क्लोज्ड होंगे या एनक्लोज्ड आपके होते हैं। अभी जो मेम्ब्रेन इसका जो आउटर पार्ट है किसी भी कंपोनेंट ऑफ सेल का, ये डिसाइड करता है उसके शेप को, कौन करेगा, उसके शेप को ये वहां पर बताता है। ठीक, अब ये वहां पर साथ में क्या देता है, ये तो बात आपकी है वहां पर एनिमल्स की। अगर आप बात करते हो किसकी, जब आप बात करते हो प्लांट्स की, तो उसके अंदर आपके पास में सेल वॉल का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपके पास में प्लांट सेल को रिजिड बनाता है या उसे रिजिडिटी ये देता है। ठीक, अब जो इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा, अब जो बात किसकी करेंगे हम, बात होगी हमारी साइज ऑफ सेल्स की। ठीक, अब जो साइज ऑफ सेल आपका है, तो इसमें वहां पर अगर साइज की बात करते हो तो साइज आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में वहां पर साइज का मतलब कि वो साइज में आपका कम होगा या ज्यादा होगा। तो सेल आपके पास में एक माइक्रोमीटर का भी हो सकता है और एक आपके पास में वहां पर ये माइक्रोन का भी हो सकता है। और जो माइक्रोमीटर आपका है ये 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का ये होगा। ठीक, तो आपके पास में अगर देखा जाए तो ये आपके पास में मिलियंथ ऑफ 1 मीटर आपके पास में ये बात होती है। सिमिलरली सेल आपके पास में क्या रहेगा, सेल का साइज लार्ज भी हो सकता है। कितना लार्ज, 1 सेंटीमीटर तक ये आपके पास में लार्ज हो सकता है। ठीक, अब जो सेल साइज आपके पास में है वहां पर जो आप माइक्रोस्कोप से व्यू करते हो, ठीक, वो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, अनएडेड आई से आप उनको नहीं देख सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक, और जो वहां पर अगर आपके पास में सेल साइज स्मॉल है तो आप उस साइज को लार्ज करोगे या एलोंगेटेड करोगे या फिर हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप का आप यूज करोगे। साथ में जो बताया गया आपको वहां पर जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा सेल का वो कितना है, ये 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर आपके पास में ये रहेगा। ठीक, और जो लार्जेस्ट साइज आपके पास में रहेगा वो कितना होगा, वो साइज आपके पास में रहेगा वहां पर 170 मिलीमीटर से लेकर और 130 मिलीमीटर तक का ये साइज होगा। और जो स्मॉलेस्ट साइज आपके पास में है ये किसका है, ये सेल साइज आपका है वहां पर एक बैक्टीरिया का, किसका होगा, एक बैक्टीरिया का। और जो ये साइज आपके पास में होगा ये किसका होगा, ये होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच का। ठीक, ये एग ऑस्ट्रिच का होगा और ये आपके पास में बैक्टीरिया का एग रहेगा। सिर्फ बैक्टीरिया का साइज आपके पास में ये होगा, मतलब स्मॉलेस्ट सेल साइज आपके पास में होगा किसका, बैक्टीरिया का, और लार्जेस्ट आपके पास में होगा ऑस्ट्रिच एग का। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप देखते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके स्मॉल साइज के भी होते हैं और लार्ज साइज के भी होते हैं। स्मॉल साइज अगर आपके पास में वहां पर है, क्या उनका कोई रिलेशन है उनकी बॉडी के साथ। अगर मैं कहूँ कि जो रैट आपका है, जो चूहा होता है, और जो एक एलिफेंट है, क्या दोनों के साइज आपके बॉडी को आपको पता है कि डिफरेंट है। और जो डिफरेंट साइज आपका है बॉडी का उन दोनों का, किस किस की बात की जाए, बात आपकी रैट और एलिफेंट को लेकर है। अब जो रैट और एलिफेंट आपके हैं उनका बॉडी साइज आपको पता है कि एलिफेंट का बॉडी साइज लार्ज होगा रैट के बॉडी साइज के कंपैरिजन में। क्या यहाँ पर आपके पास में एलिफेंट का सेल साइज बड़ा होगा रैट के सेल साइज के कंपैरिजन में, तो आप ये पाओगे कि इनका जो सेल साइज होता है ये बड़ा नहीं होता है, मतलब सेम सेल साइज इनका रहेगा। वो जो सेल साइज आपके हैं उनके अंदर वो सेल और नंबर ऑफ सेल आपके ज्यादा होंगे एलिफेंट में रैट के कंपैरिजन में। ठीक, अब जो सेल साइज आपके पास में रहेगा फंक्शन उसका वही होगा, जो एलिफेंट में सेल है उसका फंक्शन जो है वही सेल का फंक्शन आपका रैट केस में भी होगा। जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं वहां पर नर्व सेल की, नर्व सेल की अगर बात करते हो तो ये जो नर्व सेल आपके पास में होता है इसका काम है सिर्फ और सिर्फ मैसेज को ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करना। ठीक, अब ये नर्व सेल का जो आपके पास में फंक्शन है ये एलिफेंट में भी वही होगा और रैट केस में भी वही होगा। क्लियर, तो ये था आज का आपका टॉपिक जो आपने कवर किया है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो क्या रहेगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर, थैंक यू।